मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 10 जून 2026 को मोदी जी ने लगातार 4399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए स्वतंत्र भारत में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से निकलकर संघर्षों के बीच आगे बढ़े मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प को नई गति दी है। मंत्री के अनुसार 12 वर्ष पहले देश अस्थिरता और अविश्वास के दौर में था, जबकि आज भारत राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीतियों, डिजिटल क्रांति, मजबूत आधारभूत संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में प्रयागराज ने महाकुंभ के सफल आयोजन के माध्यम से वैश्विक पहचान हासिल की और दुनिया भर में अपनी अलग छाप छोड़ी। मंत्री ने कहा कि यह यात्रा केवल विकास की नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के आत्मविश्वास और युवाओं को नए अवसर देने की कहानी है। गर्व के साथ खड़ा हो। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सपना केवल साकार नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक साधारण परिवार में जन्मा, जो गरीबों में गरीबी को नजदीक से देखा और जिया, संघर्षों में पला और स्टेशन पर चाय बेची, लेकिन सपनों की उड़ान कभी छोटी नहीं होने दी। चरैवेति चरैवेति के मंत्र को लेकर आगे बढ़ते रहे और 10 जून 2026 को मोदी जी ने 4399 दिनों के निरंतर कार्यकाल के साथ स्वतंत्र भारत के इतिहास में मान स्थापित किया। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ते हुए 12 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र में जनविश्वास, स्थिर नेतृत्व और निरंतर जनसेवा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। 12 वर्ष पहले भारत अस्थिरता, अनिश्चितता और अविश्वास के दौर से गुजर रहा था। निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं थी और व्यवस्था पर जनता का कोई भरोसा नहीं था। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज देश में राजनीतिक स्थिरता है, नीतियों में स्पष्टता है और नेतृत्व में दृढ़ता है और भविष्य को लेकर अटूट विश्वास है। दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान है। अभूतपूर्व आधारभूत संरचना का निर्माण है। डिजिटल क्रांति है, भ्रष्टाचार मुक्त है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस है। कभी भारत वैश्विक मंच पर पीछे खड़ा दिखाई देता था, आज भारत नेतृत्व कर रहा है। 2014 में पहले परिवर्तन चाहता था और 2026 में देश परिवर्तन के परिणाम को देख रहा है। 2014 में जनता ने उम्मीद से मतदान किया था। आज वही जनता विश्वास के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है। इसके पीछे का कारण है मोदी जी ने मूल समस्याओं पर काम करना शुरू कर दिया। ये 12 वर्षों की यात्रा केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है, ये गरीब के सम्मान की कहानी है, महिला के सशक्तिकरण का कहानी है और एक किसान के आत्मविश्वास की कहानी है और युवाओं को अवसरों देने की कहानी है। प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 रुपये चलता है तो 85 पैसे का बंदर बाट होता था, केवल 15 पैसा ही गांव में पहुंचता था। कैसे धुएं में अपना जीवन व्यतीत करती थी, कैसे एक बहन अंधेरा का इंतजार करती थी कि शौचालय के लिए रात का इंतजार करती थी, दिन भर बैठे रहती। आज उस मां को एक सुरक्षा प्रदान की मित्रों और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। बौद्ध सर्किट का विकास हुआ मित्रों और बौद्ध का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया गया। 21 जून
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है मित्रों, और आदरणीय मोदी जी की बात को 190 देशों ने स्वीकार किया और 190 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मार्च भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में महात्मा ज्योति फुले, सावित्री फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और सिख गुरु तेग बहादुर के नाम का डाक टिकट भी केंद्र सरकार ने किया मित्रों। राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण, जो 12 वर्षों में वो आतंकवाद से डरते थे, कांग्रेस शासन में सीमा पर चुप रहते थे और वैश्विक मंचों पर अनसुना रह जाता था। लेकिन जब देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया मित्रों और चुना, तब भारत कहने लगा हम विकास भी करेंगे और दुश्मन का विनाश भी करेंगे, हम बातचीत करेंगे, जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे। जहां एक और तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहा है, वहीं INS विक्रांत जैसी स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्र में लहरें चीर रहा है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस हो, अग्नि 5 हो, आकाश और 14 के बाद 2016 में उरी हमले, सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक और 2025 में पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए मित्रों। ये हमारे नेता, हमारे नए हिंदुस्तान की नया पहचान है और हम घर में घुस कर मारते हैं। माननीय मोदी जी ने सबसे बड़ी समस्या मित्रों, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, एक झटके में 370 धारा समाप्त किया, अलगाववाद समाप्त किया, आतंकवाद समाप्त किया। आज कश्मीर में शांति है और बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब बंदूक हाथ में नहीं पकड़ते हैं, पत्थर नहीं पकड़ते सेना पर फेंकने के लिए, अब हाथ में कलम पकड़ते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन रहे हैं। 1000 किलोमीटर 2014 में थी मित्रों, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में ट्रेन थी, आज 2026 में 20 से अधिक शहरों में मेट्रो है। 2014 में 700 करोड़ रुपए का डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस एक्सपोर्ट, 2026 में 23,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है मित्रों। 2014 में केवल 25 करोड़ लोग बिल्कुल समाप्त हो गया है। हम दाऊद की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो गया है, नक्सलवाद समाप्त हो गया। 126 जिले में जो बम फटते थे, बॉम्बे में, दिल्ली में, संसद में, आज कहीं बम नहीं फटते हैं, और बम फटते हैं तो मैं तुरंत जवाब देता हूं और पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारता हूं। बात करिए, दाऊद को आप क्यों नहीं ला पाए 12 साल में? हाँ, सरकार बनने के बाद आप क्यों नहीं ला पाए? कि प्रयागराज में घोषणाएं सरकार की तरफ से बहुत हुई, 1100 करोड़ की, ये पुल बनेगा, मेट्रो बनेगा, ये सब जनता देख पाएगी कि सब सिर्फ घोषणा ही रहेगी? जो हम पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, उस पे जिनका मैं शिलान्यास करता हूं, उसका उद्घाटन करता हूं, जो कानून किसी को छोड़ता नहीं आदरणीय मोदी जी योगी सरकार में, न कोई मदद होता है। यदि जो दोषी पाया जाएगा उसको सजाए, दंड मिलेगा, जो भी रहेगा, उसमें कोई नहीं, उसमें जो भी गलती करता है सभी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रयागराज की बहरिया पुलिस ने घर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी, इंजन, सिलाई मशीन और चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद सामान की कुल कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। थाना बहरिया में मुकदमा संख्या 108/2026 के तहत चोरी के इस मामले की जांच चल रही थी। रविवार को पुलिस टीम ने चैमलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान समीर पुत्र इमाम अली निवासी तुलापुर सिकंदरा, उज्जवल साहू उर्फ भोला उर्फ भंटा तेली निवासी सिकंदरा और राजेश सोनी निवासी जेठरवारा चौराहा, प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ दिन पहले रात के समय वादी के घर का ताला तोड़कर बक्से और अलमारी से सोने चांदी के आभूषण, नकदी, इंजन और सिलाई मशीन चोरी की थी। उन्होंने बताया कि चोरी के कुछ जेवर राजेश सोनी को बेच दिए गए थे,
जबकि अन्य सामान चैमलपुर के जंगल में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22.30 ग्राम पीली धातु सोना और 314.29 ग्राम सफेद धातु चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इनमें पायल, बिछिया, करधना, अंगूठी, चूड़ा और लॉकेट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 10,500 रुपये नकद, 2 इंजन, एक उषा कंपनी की सिलाई मशीन, रिंच, पाना, पेचकस और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि समीर और उज्जवल की मुलाकात प्रतापगढ़ जेल में बंद रहने के दौरान राजेश सोनी से हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद इन तीनों ने मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) BNS की बढ़ोतरी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बहरिया पुलिस की इस कार्रवाई को चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। 12/6/2026 को शिकायतकर्ता श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य निवासी सिकंदरा थाना बहरिया द्वारा थाना बहरिया पर शिकायत दी गई कि विगत रात्रि उनके घर पर कुछ चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बहरिया पर मुकदमा अपराध संख्या 180/26 पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के निर्देशों के क्रम में थाना बहरिया की पुलिस द्वारा उक्त घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया जाने लगा। घटना के अनावरण के प्रयास के क्रम में बहरिया पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिनके नाम समीर पुत्र इमाम अली, उज्जवल साहू उर्फ भोला और राजेश सोनी का नाम प्रकाश में आया। समीर और उज्जवल थाना प्रतापगढ़ से लूट के मुकदमे में जेल में गई थी, जहां पर वो राजेश सोनी जो जेठवाड़ा के रहने वाले हैं उनसे जेल में मुलाकात हुई थी। तो जेल में ही उक्त तीनों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग की गई। जो अभियुक्त हैं इनकी निशानदेही पर 100% जो चोरी की गई थी उसकी बरामदगी की गई है, जिसमें कुछ सफ़ेद धातु और पीली धातु का सामान है और लगभग 10,500 रुपये की बरामदगी की गई है। इसके अतिरिक्त सिलाई मशीन, डीजल इंजन और मोटर पंपिंग सेट भी इनके द्वारा चोरी किया गया था, उसको भी रिकवर किया गया है। जो अभियुक्त था उसमें नियमानुसार धारा की बढ़ोतरी कर अभियुक्तों का माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। विवेचना में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचित। संगम नगरी प्रयागराज कौंधियारा के पटपर वाटरफॉल पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडों से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वही वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही किया। पुलिस के अनुसार कपड़ा धुलने को लेकर हुआ विवाद। कौंधियारा पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि ये वीडियो दिनांक 13/6/2026 ग्राम सभा सोड़िया थाना कौंधियारा क्षेत्र का है। उक्त वीडियो में जैसा कि दिख रहा है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से मारा पीटा जा रहा है। इस घटनाक्रम के बारे में जब जानकारी की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि मजरूह पक्ष द्वारा जब दूसरे पक्ष को नहाते वक्त वहां पर कपड़ा धुलने से मना किया गया तो वो पक्ष क्षुब्ध होकर मजरूह पक्ष पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। मजरूह पक्ष से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज की सराय इनायत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां चोरी के मामले में वांछित 3 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। बता दें, सराय इनायत पुलिस और एसओजी सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम के द्वारा 3 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी की गई बरामद। पुलिस 3 वांछित अभियुक्तों के खिलाफ विधि कार्रवाई कर भेज रही जेल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।